नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरे वन्दितपादपद्मं लोके चरारुभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चर्व्यामभागा वनिवारिवन्दिं पञ्चप्रपञ्चात्मका देहभाजं सन्तापसम्पात जराज्वरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननिरमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां नादाशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैकं नादाशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम् पहुंच गई है यहाँ की। ये इस जगह पर बैठ के अगर 1000 की ओपीडी हम कर ले रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि 800 900 पेशेंट से बढ़ के 1000 हो सकता है कि आगे और ज्यादा डिमांड बढ़ती ही जा रही है।
क्योंकि गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ लोग आके रहना पसंद करते हैं। अभी हमको तो दिल्ली से आए तो आपने देख ही लिया दिल्ली की क्या हालत है अभी की, तो इसलिए यहाँ पे हम सुविधाएं दे सके, इसके लिए हमने भी रिक्वेस्ट की थी आयुर्वेदा डे पे कि कुछ और एक्स्ट्रा लैंड मांगी थी मंत्री महोदय से, तो वो भी फाइल चल रही है। तो आप लोग के हेल्प से वो भी हो सकता है पूरी हो जाए, तो हम अलग से कुछ कॉटेजेस और इंटरनेशनल सेंटर की तरह से बना सके, कुछ अलग से एक्सपेंशन कर सकें, ये भी हमारा उद्देश्य है। इसमें यूजी और पीजी के लेवल पे मैडम ने आपको बता ही दिया कि हम लोग लगभग 100 का यूजी का बैच और 10 सब्जेक्ट में पीजी चालू कर चुके हैं। जल्दी ही पीएचडी भी चालू करेंगे और बाकी सब्जेक्ट की भी पीजी अगले साल तक हमारे पास आ जाएगी। जहाँ तक रिक्वायरमेंट है हमारे पास टीचिंग फैकल्टी के स्टाफ की, उसकी भी फाइल ऑलरेडी मिनिस्ट्री में पहुंच चुकी है, तो वो भी हो सकता है कि जल्दी अप्रूवल हमको मिल जाएगी। तो हमको रोजगार भी मिलेगा, चिकित्सा भी मिलेगी और शोध संस्थान का रिसर्च का हमें प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। ये हमारे लिए गोवा के लिए बहुत बड़ी बात है। हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपने व्यस्तम शेड्यूल में से निकाल के टाइम यहाँ तक आए। थैंक यू वेरी मच। ले जाए देख के, तो इसलिए हम यहाँ पे जितने भी लोग कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि उनके अथक प्रयासों से हम इस लेवल तक पहुँच पाए हैं। आज आपने देखा ही जैसा कि शुरुआत हम लोग करते हैं तो छोटे काम से शुरू होती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि आज हमारे पास जो हम 11th डे ये 4th फाउंडेशन डे मना रहे हैं हम 11 दिसंबर को, इसमें हमारे पास हमने अभी स्क्रीनिंग ओपीडी का भी जो भी इसमें है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट था कि हेल्थ असेसमेंट ओपीडी का इनॉग्रेशन किया है, जिसमें हमने खुद भी अपना खड़े होकर देखा तो बहुत सारी चीजें जो कि आजकल हेल्थ एटीएम आ चुके हैं, आप उसमें खड़े होकर ठीक से कुछ मिनट में आपको पता चल जाता है कि बॉडी में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या आपको करना है। तो उसके साथ आयुर्वेद जोड़ते हुए क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या चीजें आपके लिए जरूरी है, वो सारी चीजें उस ओपीडी के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि पंचकर्म हमारी विद्या का मतलब आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है, जिसके आधार पर बहुत सारे लोग जो है ठीक हो रहे हैं अभी तक। तो इस आज के दिन में कौमारगत और काय चिकित्सा की लिए अलग से पंचकर्म की ओपीडी स्टार्ट की गई है, जिससे कि जो पेशेंट्स आते हैं उनको ज्यादा वेट नहीं करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जा सके उनको। साथ ही साथ हम लोगों ने अभी एक्सपेंशन आईपीडी के लेवल पे भी बात हो रही थी कि बेड एक महीने की वेटिंग चल रही है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए 50 बेड आईपीडी में भी बढ़ाए गए आज। ये भी हमारे लिए अचीवमेंट है। साथ ही साथ डेंटल दांत की प्रॉब्लम भी अभी सभी लोगों को धीरे धीरे करके एक एज के बाद हमको बहुत होती है, खाने पीने रहने से सबसे है, तो आज डेंटल ओपीडी का भी इनॉग्रेशन यहाँ पे हमने किया है। ये सब सुविधाएं हमको एक ही छत के नीचे मिलने वाली है। साथ ही साथ आज भी इसी महत्वपूर्ण अवसर पर एआईए गोवा से कोलेक्टर कार्सिनोमा के लिए एकीकृत प्रोटोकॉल की बनाने की भी तैयारी चल रही है। यहाँ 2 दिन का वर्कशॉप किया गया है, जिसमें हम एक प्रोटोकॉल बनाएंगे जो कैंसर ओपीडी के रूप में हमारे पास ऑन्कोलॉजी सेंटर जो है उसमें काम करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डे बाय डे कैंसर की पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैनेजमेंट और उनके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी यहाँ से देने का काम किया जा रहा है। और आपने देखा ही होगा कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर हमें टाटा मेमोरियल के साथ हम लोगों ने MOU साइन किया था, तो उसके तहत भी हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऑन्कोलॉजी की इकाई का उद्घाटन जो द्रव्य और आपका जैसे डिजिटल उपकरणों को शुभारंभ किया गया है, उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके हमें गोवा में। साथ ही साथ बहुत अच्छी बात ये भी हमारी चल रही है, क्योंकि मिनिस्ट्री का संस्थान होने की वजह से जो फायदे हमको मिलने चाहिए, कुछ चीज़ें रहती है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मिल जाती है सब चीज़ें धीरे धीरे करके। तो उसमें ही अब एक रिसेंट में हमारे पास 17 से 19 दिसंबर तक WHO कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रही है, जिसमें यहाँ से भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट है हमारा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को स्वस्थ रख सके, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जामनगर में WHO सेंटर भी खोला गया, क्योंकि अब वर्ल्ड संसार पूरा हमको रिकॉग्नाइज कर रहा है चीज़ों को
तो हमें लगता है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो और ज़्यादा होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचने चाहिए। इसमें शिखर सम्मेलन से हमें कम से कम एविडेंस बेस्ड जनरेशन और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ इनकॉर्पोरेशन करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रूफ दे सकें, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जो हमें लगता है कि हम सफल कर देंगे, क्योंकि इसमें करीब करीब 120 देश भाग ले रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। अब हमको जो है उनको रोकने के लिए भी अब ध्यान देना है, क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है कि विंटर वेकेशन चालू होने लगते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम अच्छा हो रहा है, WHO के लेवल पे हो रहा है, WHO और आयुष मिनिस्ट्री दोनों मिल के कर रही हैं, तो हमें लग रहा है कि उसका आउटकम बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसके लिए भी हम चाहते हैं कि आप सब लोग थोड़ा सा अवेयरनेस रखें यहाँ पे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के पास पहुँचे वो चीज़ें। एक आरोग्य एक्सपो भी वहाँ पे लगाया जा रहा है जो कंटिन्यूअस 3 दिन खुला रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट भी कर सकते हो उसमें, और वहाँ पे जो हमारी जितना भी डेवलपमेंट अभी तक हो चुका है उसका सारा वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना इस छोटे से क्षेत्र में बैठ के यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे। ये 11 दिसंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों इसका इनॉग्रेशन हुआ था और आज इसको 3 साल पूरे हो गए इस संस्थान को। आज हम लोग चौथा फाउंडेशन डे मना रहे हैं और इसीलिए हमने एक कार्यक्रम भी आयोजित किया है और हमारे डायरेक्टर सर उसी के लिए यहाँ इस कैंपस में हैं। हमारा जो दिल्ली का कैंपस है वो 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों ही उसका लोकार्पण इनॉग्रेशन हुआ था और उसका ये दूसरा केंद्र, जिसको हम लोग सैटेलाइट सेंटर बोल सकते हैं, 5 ही साल में इस केंद्र का इनॉग्रेशन हुआ, सैटेलाइट सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों। तो 5 साल में दूसरा एक बड़ा सेंटर और किसी इंस्टीट्यूट का होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये पिछले 3 साल में गोवा में काम कर रहा है ये संस्थान, और जो एक कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो मैंडेट होते हैं ये जनरली एकेडमिक मतलब एजुकेशन देना, फिर पेशेंट सर्विस और रिसर्च, ये तीनों क्षेत्र में ये संस्थान पिछले 3 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग यहाँ एकेडमिक क्षेत्र में यूजी 100 की संख्या में हर साल यूजी के बच्चे आते हैं। इस साल हमारा चौथा बैच आया है और पीजी हमने पिछले साल 5 सब्जेक्ट में शुरू किया था। इस साल हमने 10 सब्जेक्ट में एडमिशन दिया है लोगों को और अगली साल उसमें और 2 सब्जेक्ट ऐड होने जा रहे हैं। फिर हम लोग सब सेक्टर स्किल काउंसिल के अंडर डाइट कोर्स और पंचकर्मा टेक्नीशियन कोर्स ये भी चलाते हैं। क्लिनिकल जो सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं गोवा में, ये हॉस्पिटल जैसे कि आपने देखा है कि 250 बेडेड हॉस्पिटल है और ये हम लोग शुरू में जब 1 जनवरी 2023 को जब हॉस्पिटल हमने शुरू किया, ओपीडी शुरू किया, 6 ओपीडी से उसकी शुरुआत की थी। तो आज सर के हाथों ही और 2 ओपीडी उसमें ऐड हो गई, तो टोटल हम लोग 25 ओपीडी अभी यहाँ चला रहे हैं। उसमें स्पेशलिटी ओपीडीज बहुत सारी है, जिसमें कि डायबिटीज की ओपीडी अलग है, कार्डियोवास्कुलर, देन कार्डियो रेस्पिरेटरी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी, ऑप्थेम की ओपीडी, जो एएनसी केयर होती है उसकी ओपीडी, बहुत सारी मल्टीपल स्पेशलिटी ओपीडीज यहाँ चलती हैं। और आज ही डेंटल ओपीडी का भी इनॉग्रेशन हुआ। तो इस 25 ओपीडी में ऑलमोस्ट 800 to 900 डेली पेशेंट गोवा और आसपास के राज्य के पेशेंट यहाँ आते हैं और चिकित्सा लेते हैं अपने बहुत सारी बीमारियों के लिए। सिर्फ बीमारी के ऊपर ही हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, उसमें हम लोग स्वस्थ रहे लोग, इसके लिए भी बहुत काम करते हैं, अवेयरनेस लेक्चर लेते हैं। एक हेल्थ असेसमेंट ओपीडी भी चलाई है जहाँ कोई जाके देख सकता है कि whether he is healthy or not। तो ये असेसमेंट के लिए भी हमने ओपीडी आज इसे शुरू किया है।
इंडोर पेशेंट्स हमारे यहाँ एडमिट होते हैं, उसमें जो लाभ लेते हैं लोग, उसमें हमारे यहाँ उनके लिए इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, देन पंचकर्मा प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, और हम लोग अभी फिलहाल में ही थोड़े दिन के बाद ओटी, मेजर ओटी, मॉड्यूलर ओटी शुरू हो जाएंगे हमारे, तो और दायरा बढ़ेगा चिकित्सा का। तो इस तरह से ये संस्थान हर तरफ प्रगति कर रहा है। रिसर्च के क्षेत्र में भी हमने IMR, EMR वेरियस प्रोजेक्ट्स अंडर हाथ में लिए हैं, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हर क्षेत्र में ये 3 साल में बहुत प्रगति की है इस संस्थान में। आपके सभी गोवा के लोगों का बहुत प्रेम मिला है यहाँ, और आप लोगों की जो सराहना मिली है, इससे ये संस्थान बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, और इसी डायरेक्शन में आगे इस संस्थान का निरंतर प्रवास चलता रहे, प्रोग्रेस होता रहे, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और आप सारे लोग यहाँ आए इस फंक्शन में, तो उसके लिए आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर हमारे जो 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बन रहे हैं, दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन। एक ओटी हमारी एक जो बनाई है हमने, वो चल रही है, उसमें जितना ऑपरेशन पॉसिबल है वो सारे हो रहे हैं, बट ये स्कोप अभी थोड़े ही दिन में बहुत बढ़ जाएगा। मतलब कैटरैक्ट सर्जरीज, फिर मतलब ENT, ऑप्थैन, गायनेकोलॉजी सर्जरी, ये सारी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ओटी है कि जो मतलब ऑलमोस्ट 90% काम हुआ है, 10% बचा, तो और ज़्यादा बचा। एक बात और जोड़ना चाहेंगे, कुछ हमारी मशीनें रुकी पड़ी हुई थी आती है। अभी ये चौथी बैच आई, मतलब अभी कैंपस में 400 UG के बच्चे हैं। So this course is for 4 years. दिस कोर्स इज फॉर 5.5 years। 4.5 years का एजुकेशन होता है, और 1 साल की इंटर्नशिप होती है जो मैंडेटरी होती है। So next year the result will be coming. नो, अभी फर्स्ट बैच है, उन्होंने सेकेंड ईयर की एग्जाम अभी देने वाले हैं अगले महीने, तो ये लोग 3rd ईयर में जाएंगे। हमारे यहाँ 1.5 साल का साल होता है। Okay. 3rd ईयर 1.5 साल होगा, उसके बाद में 1 साल की इंटर्नशिप होगी। मतलब पहला बैच इंटर्नशिप के बाद निकलने के लिए अभी और 2.5 साल बाकी है। और पीजी में पिछले साल 20 बच्चे आए थे हमारे यहाँ, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में पीजी था। इस साल 10 सब्जेक्ट में पीजी आया है और 30 बच्चे हैं। अगले साल इससे और बढ़ जाए। What is the result of the student every year for last 1.5 Result of the student is 100%. 100%? Very good. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए Yes. कि हमारी UG का भी कल ही रिजल्ट, अभी ये रिजल्ट आया है, तो 100% PG का 100% रिजल्ट। स्टूडेंट कहाँ पास आते हैं? ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया 50% है, 50% बच्चे Goa, गोवा से हैं। Goa, yes. मतलब 50% सीट ये गोवा की बच्चों के लिए रिजर्व है। रिजर्व। यस। क्राइटेरिया क्या है सर? नीट का क्राइटेरिया, नीट से ही एडमिशन नीट हो से ही। जाता है। यस। सर मेरा सवाल है, ये शिखर सम्मेलन जो हो रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन के सब्जेक्ट पे है, किस तरह का रिसर्च हो रहा है, और क्या टेक्नोलॉजी में AI टेक्नोलॉजी भी यूज हो रहा है रिसर्च करने के लिए? यस डिजिटल स्वास्थ्य पे ही सबसे ज्यादा फोकस है हमारा, और AI का पूरा एप्लीकेशन हम ले रहे हैं अभी, क्योंकि AI को तो अभी हमने किताबें पढ़ने के लिए भी लगा लिया है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले अब हमारे किताबों को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, यहाँ तक काम कर रहे हैं उसमें। तो ऑलरेडी हैदराबाद से उसका चल रहा है काम, पांडुलिपि पढ़ने तक का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और अभी तो क्या है कि आप अभी यहाँ बोलिए, आपको सजेशन आने लगेगा, आप कुछ भी पूछिए AI से। AI पे तो बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं, विदाउट AI इनकॉर्पोरेशन अब तो संभव नहीं है कुछ भी। अब हमारा सारा कुछ डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है, और बहुत सारे डाटा भी हम डिजिटल फॉर्म में दे रहे हैं कि आप वहाँ से डालेंगे तो आपको तुरंत उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ऐसा डिजिटल फॉर्म में हम दे रहे हैं, तो इसका टारगेट ही वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डिजिटलाइज कर सकें चीज़ों को। सर 2 दिन का वर्कशॉप है, जिसका मेन एम हमारा है कि कुछ SOP सेट करें, मतलब एक ट्रीटमेंट प्लान जो आयुर्वेदा के साथ कोलोरेक्टल कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाए, जिसमें हमें पता है कि जो आइडियल कोलन कैंसर में ट्रीटमेंट होती है वो सर्जरी, कीमो और रेडिएशन।
तो उसके साथ पेशेंट की लाइफ को एनहांस करने के लिए, रिहैब करने के लिए आयुर्वेद को कैसे जोड़ा जाए, इसका एक सभी जगह से एक्सेप्टेंस मिले और सभी जगह वो हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑल ओवर नेशन वो स्प्रेड कर सके, इसीलिए ये 2 दिन का काम चल रहा है। इसमें सारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो भी एक्सपर्ट्स कैंसर में काम कर चुके हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है कैंसर केसेस हैंडल करने का, उन सबको हमने इन्वाइट किया यहाँ पे 2 दिन, जिसमें टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट हमारा, उसके बाद CCRS, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ कॉलेजेस है, जैसे ये अपना मध्य प्रदेश के कॉलेज है, गोवा के भी ऑन्को सर्जन, मणिपाल के एक्सपर्ट्स, मतलब सारे जगह से लोगों को हमने इनवाइट करके जिस जो डोमेन में जो एक्सपर्ट है, डाइट से लेके योगा से लेके आयुर्वेद में, इंटरनल मेडिसिन, सर्जिकल बैकग्राउंड वाले लोग, इस सबको इन्वॉल्व करके पूरा एक एल्गोरिदम हम उसमें बनाने जा रहे हैं। क्या जर्नी हुई है, कितने रिसर्च हुए हैं, कौन कौन से आविष्कार अभी तक हुए हैं, वो सारे प्रेजेंट करने के लिए सबके लिए रखे जाएंगे, तो आयुष का काम दुनिया तक पहुंचे।